हजारों किलोमीटर दूर दूर तक फैली बर्फ की रेशमी चादर, हमेशा बर्फ से ढकी हुई एक रहस्यमय दुनिया। सर्दियों में -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और गर्मियों में 35 डिग्री अंतर वाला एक प्राकृतिक अजूबा। दूर दूर तक न केवल मानवीय बस्ती वरन हजारों किलोमीटर तक वन्य जीव तक नजर नहीं आते। दुनिया के सबसे कठोरतम पर्यावरण की एक जीती जागती दुनिया, जो अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। पल पल के प्राकृतिक खतरों और जहरीले जीवों से सारोबार दुनिया की सबसे चैलेंजिंग जगह रसिया के 2/3 हिस्से में फैला यह है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेट साइबेरिया। रसिया के उत्तरी भाग में फैला साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप को आसानी से फिट किया जा सकता है, फिर भी 3 लाख वर्ग किलोमीटर जितना एरिया बच जाएगा। ये वो स्थान है जो प्राकृतिक खनिजों का खजाना है। साइबेरिया में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, डायमंड्स, लोहे अयस्क और गोल्ड के कई खनिज भंडार मौजूद हैं, जो रसिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वही साइबेरिया है जिसकी बदौलत रसिया आज दुनिया की वैश्विक महाशक्तियों में पहले पायदान पर खड़ा है। साइबेरिया प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक खजानों की बहुमूल्य धरोहर है। ये वो प्राकृतिक अजूबा है जो पूरी पृथ्वी के 9% हिस्से में फैला हुआ है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी झीलें, यूरेशिया के विस्तृत मैदानी इलाके और पठार मौजूद है, जिसे अगर एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनेगा। ये वो रहस्यमय स्थान है जहाँ पर 15 लाख से अधिक ताजे पानी की झीलें मौजूद है। इन झीलों का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है और दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी बेकाल झील भी इसी साइबेरिया में मौजूद है। ये वही झील है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद ताजे मीठे पानी का 20% हिस्सा अकेले रिजर्व करती है। ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, जो रसिया की राजधानी मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक सिटी तक जाती है। इस ग्रेट साइबेरियन रेलवे मार्ग में यात्रा करने का एक हाई लेवल का अनुभव प्राप्त होता है। ये वो स्थान है जहाँ पर पृथ्वी के सबसे घने वन पाए जाते हैं, जो न केवल रसिया की पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत स्तंभ है वरन पूरी पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तरी रसिया में स्थित 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला साइबेरिया, जो रसिया का ऑलमोस्ट 77% एरिया को अकेले कवर करता है। साइबेरिया की इस अंतहीन विशालता के बावजूद लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। साइबेरिया वास्तव में कितना बड़ा है, इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि यह आकार में पूरे ब्राजील और मेक्सिको से भी बड़ा है। आज से लगभग 25 से 50 करोड़ साल पहले साइबेरिया में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जो करीब 10 लाख सालों तक चलते रहे। माना जाता है कि इससे यहाँ 90% जीवों की नस्लें मारी गई। साइबेरिया के पठारों की जमीन इन्हीं विस्फोटों से उगले हुए लावा से बनी हुई है। साइबेरिया में मानव उपस्थिति के चिन्ह लगभग 40,000 साल पुराने हैं। समय के साथ बहुत सी जनजातियां यहाँ बस गई। 13वीं शताब्दी में साइबेरिया में मंगोलों का कब्जा हो गया। मंगोलों के दबाव के कारण यहाँ पर रहने वाली जनजातियां बेकाल झील को छोड़कर उत्तर की ओर जाकर बस गए। 16वीं शताब्दी में रूस की शक्ति बढ़ने लगी और वे पूर्व की तरफ फैलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक साइबेरिया एक पिछड़ा और बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पर रसिया की शाही सरकार अपने राजनीतिक कैदियों को भेजा करती थी, क्योंकि यहाँ पर हजारों मीलों तक फैले हुए बर्फीले मैदानों को पार करना किसी भी कैदी के लिए असंभव सी बात थी। साल 1891 से 1916 के काल में यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग बिछाया गया, जिससे रूस में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के जमाने में यहाँ कैदियों को रखने के लिए बड़े बड़े अड्डे बनाए गए, जिन्हें गुलाग कहा जाता था। एक अनुमान के मुताबिक इन गुलागों में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को भेजा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय खाना कम पड़ने के कारण 5 लाख से अधिक कैदियों ने इन गुलागों में अपना दम तोड़ दिया। साल 1940 में साइबेरिया की एक जेल से 6 कैदी भाग गए थे। उन्होंने 7000 किलोमीटर की यात्रा करके इंडिया में शरण ली। उन्होंने इस यात्रा में पूरा साइबेरिया, रसिया, मंगोलिया, चाइना और तिब्बत को पार करके इंडिया पहुंचे थे। ये एक सच्ची घटना थी और इस घटना पर एक हॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई थी, जिसका नाम है द वे बैक। रसिया की कुल जनसंख्या की 27% आबादी यानी 3.5 करोड़ लोग साइबेरिया में रहते हैं।
और ये दुनिया की सबसे कम डेंसिटी वाली जगहों में से एक है। सर्दियों में साइबेरिया का मौसम बेहद ही कठोर और परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत होता है। कभी कभी यहाँ पर तापमान -20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दुनिया का सबसे ठंडा शहर याकुत्स्क भी इसी साइबेरिया में मौजूद है। यहाँ लगभग 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। सर्दियों में ये शहर किसी दूसरी दुनिया का प्रतीत होता है, जैसे माइथोलॉजिकल सिटी हो। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोग इस प्राकृतिक चुनौती का सामना हर दिन करते हैं। विंटर के समय बाजारों में खाने में सिर्फ जमी हुई मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इस शहर की जमीन का तापमान हमेशा 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। इस वजह से यहाँ पर बनाई जाने वाली बिल्डिंग्स को पिलर के ऊपर बनाया जाता है, ताकि अंदर की गर्मी से मिट्टी में मौजूद बर्फ का टेम्परेचर न बढ़े। एक ओर जहां साइबेरिया की इस कठोर वातावरण में रहना एक दिन भी मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर 1936 में रसिया से भागकर गई लिकाऊ फैमिली ने साइबेरिया के जंगलों में बाहरी दुनिया के बिना किसी संपर्क और सहायता के 42 साल बिताए। ये अब तक की दुनिया के इतिहास की सबसे हैरत अंगेज घटनाओं में से एक है। यह उनकी असली तस्वीरें हैं। ये तीनों जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे। गर्मियों के मौसम में ये लोग खेती करके साल भर का अनाज इकट्ठा करते और उसे साल भर खाते। साल 1978 में सेना की एक हेलीकॉप्टर ने झोंपड़ी को देखा और उसे कुछ शक हुआ और उसकी कुछ तस्वीरें ली और इसके बारे में न्यूज एजेंसी और गवर्नमेंट को बताया। जब इस फैमिली से संपर्क किया गया तो इन्होंने गवर्नमेंट से मिली मदद को अस्वीकार कर दिया। इस परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता रह रहे थे। 1988 में उन दोनों की मौत के बाद वह लड़की वहां अकेली ही रहने लगी और साल 2016 तक वहीं रही। कुछ का कहना है कि साल 2016 में उसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ का मानना है कि साल 2016 में उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां पर उस लड़की की मौत हुई। साइबेरिया जितना विचित्र है उतनी ही विचित्र है इसकी प्राकृतिक सुंदरता, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। यहाँ की प्राकृतिक झीलें, नदियाँ, पहाड़ जो साइबेरिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये है साइबेरिया के साउथ ईस्ट में मौजूद बैकाल झील, जो दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और पूरी दुनिया का 20% फ्रेश वाटर का भंडार अकेले रिजर्व करती है। इसका पानी कांच के समान साफ है, जिसमें आप इसके तल को भी देख सकते हो। केवल बैकाल झील ही नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी झीलें मौजूद है, जहां से हजारों नदियां निकलती है, जिनके किनारे सदियों से सभ्यताएं रहती चली आ रही है, जिनमें ओब, येनिसी, लेना, इर्तिस और अंगारा नदी प्रमुख है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और प्राकृतिक खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर घूमने आने वाले पर्यटक अपने आप को प्रकृति के बेहद करीब पाते हैं। साइबेरिया में दुनिया की सबसे साफ और शुद्ध हवा बहती है, जो इसे और भी ज्यादा प्रकृति के करीब ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक ऐसी जगह भी पाई जाती है जिसे नरक का द्वार भी कहते हैं। इस नरक के द्वार को बटागाई का क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश होने की वजह से जमीन धंसने लगी। जमीन धंसने के कारण यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। स्थानीय लोग इसे गेटवे टू अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं। आज से कुछ दशक पहले ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था। जब इसकी बर्फ पिघली तो ये गड्ढा सबके सामने आया और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। साल 1993 में साइबेरिया में एक महिला की मम्मी मिली जो 2500 साल पुरानी थी। इस एशियंट मम्मी को दुनिया आइस मैडन के नाम से जानती है। आखिर कौन थी ये महिला? क्या ये कोई प्राचीन राज्य की रानी थी या कोई प्रिस्टेस्ट? इस मम्मी के साथ आभूषण और कपड़े भी मिले और शरीर पर टैटू भी बने हुए थे, जो किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। 30 जून 1908 को सुबह के समय साइबेरिया के तुंगस्का इलाके में एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका और 30 लाख पेड़ टूटकर बिखर गए। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी शॉकवेव इंडोनेशिया और वॉशिंगटन डीसी तक महसूस की गई। वैज्ञानिकों ने जब इसके बारे में पता लगाया तो सबसे पुख्ता सबूत मिले मीटियोर एक्सप्लोजन के। इस थ्योरी के मुताबिक 150 मीटर डायमीटर वाले एक उल्कापिंड में पृथ्वी से 5 किलोमीटर ऊपर एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस एक्सप्लोजन से निकली ऊर्जा 1000 एटम बमों से निकली ऊर्जा से कहीं ज्यादा थी। साइबेरिया दुनिया के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जैविक प्रतिकूलता से सारोबार है, किंतु रसिया के लिए ये प्राकृतिक रिसोर्सेज का खजाना है, जिसमें सोना, प्लेटिनम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी की बदौलत रसिया आज वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।